चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ओके, बॉडी मूवमेंट्स शरीर की गति। ओके, सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our body. Okay, अगर हम शांत बिल्कुल स्टिल होकर के बैठें तो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी बॉडी में विभिन्न प्रकार की गतियां। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। तो जैसे यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, अपनी आइज को ब्लिंकिंग करते हैं टाइम टाइम, बार बार हम अपनी आइज को ब्लिंकिंग कर रहे हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते हुए भी हमारी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट्स हो रही है ना। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। ठीक है, मूवमेंट्स मीन्स गति। When you are writing in your notebook, which part of the body are moving? Or when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place in these examples. You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound, or go home after school. You walk, run, escape, jump and move from place to place. जब हम अपनी कॉपी में लिख रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी पार्ट है वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो गति कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब हम अपने किसी फ्रेंड को टर्न होकर के देखते हैं तब हमारा कौन सा पार्ट मूव कर रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। जब आप एक ही प्लेस पर हैं तो विभिन्न प्रकार की उसमें मूविंग होती है ना। व्हाइल यू रिमेन एट ए प्लेस एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, जैसे यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड, है ना। आप उठते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं और स्कूल कंपाउंड में जाते हैं। और स्कूल के बाद में जब आप घर जाते हैं स्कूल से तो यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं और विभिन्न प्रकार के मूव करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम जाते हैं। ठीक है, अब हम इस टेबल में देखते हैं टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, जैसे यहाँ पर एनिमल्स नेम है, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और हाउ डज द एनिमल मूव। ओके, जैसे हमने काउ एनिमल लिया तो इसमें कौन सा बॉडी पार्ट है जो मूव कर रहा है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो मूव कर रहा है, तो वो क्या है, लेग। ठीक है, और इस प्रकार की जो मूव है तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉक। इसी प्रकार से ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में जो बॉडी पार्ट है वो कौन सा बॉडी पार्ट हो रहा है मूविंग के लिए, लेग्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार उस मूव को क्या कहेंगे, जो एनिमल, हाउ डज द एनिमल मूव, तो वॉक करता है, रन करता है
इसी प्रकार से स्नेक को देखते हैं। स्नेक किस प्रकार से उसका कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है? तो जो स्नेक है उसका होल बॉडी, जो पूरा शरीर है, वह क्या करता है? मूव करता है ना। तो इस प्रकार की जो मूव है इसको हम स्लाइडर या क्राउल्स बोलते हैं। बर्ड है, बर्ड में अगर हम देखते हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो मूव करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इसमें क्या है? विंग्स है। और इसकी जो मूविंग है, जो मूव है, वो क्या कहलाता है? फ्लाई। इसी प्रकार से इंसेक्ट है, इंसेक्ट में भी क्या होते हैं? विंग्स होते हैं और ये क्या करता है? फ्लाई करता है। फिश को देखते हैं, फिश में फिन्स होते हैं और टेल होती है, इसकी सहायता से ये क्या करता है? स्विम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बहुत सारे एनिमल्स के यहाँ पर नाम लिख करके और इस टेबल को और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉक, रन, फ्लाई, क्रीप, क्रॉल, slither and swim. These are only a few moments in which animal move from one place to another. Human body and its movements. मानव शरीर और इसकी गतियां. Let us look closely at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movements in animals, do you enjoy doing physical exercise? You move your hands and legs while doing different exercise. Okay. Let us closely at some of our own movements to begin with. जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने में, है ना, बहुत सारे बड़ा एंजॉय लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने में, या स्कूल में करते हैं या घर में करते हैं। तो हाउ डू यू मूव योर हैंड्स? एक्सरसाइज करते समय आप हैंड्स को भी मूव करते हैं, लेग्स को भी मूव करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं सबको हम क्या करते हैं? मूव करते हैं, है ना। Let us try some of the many movements our body is capable of. Ball and imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move, lie down and rotate your leg at the tip? Sorry, hip. Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Okay. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? Try to move the various parts of your body and record their movements at table 8.2. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? Activity first, है ना। तो इसमें हम देखते हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स एक साइड एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो दोनों डायरेक्शन में, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम देखते हैं किस प्रकार से मूव करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट किस प्रकार से मूव करता है। तो प्लेस अ स्केल, है ना। जैसे ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, एक ये स्टूडेंट्स खड़ा हुआ है और इसने अपने
जो ये नी है, तो नी के सॉरी, ये एल्बो है ना, इस एल्बो के दोनों साइड में, नीचे और ऊपर, इस प्रकार से ये रस्सी से इसको बेंड किया है, टाई किया है। और टाई करने के बाद में अगर हम इसको ये देखते हैं कि ये हमारा हैंड है ना, इस हैंड से आप अपने ईयर को टच करके देखें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं एक्टिविटी। अपने हैंड में इस प्रकार से एक स्केल बांध लें, या कोई इस प्रकार की स्टिक है जिसको आप यहाँ पर टाई कर सकते हैं, और टाई करने के बाद में अपने हैंड, अपने जो ईयर है, इस ईयर को या अपने जो हेयर है उनको टच करके देखें। ठीक है, इस एक्टिविटी फर्स्ट के द्वारा हम ये पता करेंगे कि हमारे कुछ पार्ट्स अनेबल क्यों होते हैं। ठीक है, मूव करने के लिए अनेबल क्यों होते हैं, मतलब हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं तो वो उनमें गति क्यों नहीं होती है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी फर्स्ट देखें। एक हमने स्केल लिया या कोई वुडन स्टिक लेते हैं, और वुडन स्टिक को हम क्या करते हैं, ये हमारी एल्बो है। ठीक है, इस एल्बो के यहाँ पर नीचे या ऊपर इस प्रकार से इस स्टिक को रखते हैं, और स्टिक को ऐसे रखते हैं कि ये एल्बो के दोनों साइड में बराबर हो, ऊपर और नीचे। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बांध लेते हैं, यहाँ भी बांध लेते हैं और यहाँ भी बांध लेते हैं, दोनों साइडों में, इसके दोनों एंड से, है ना। और फिर हम ऐसा अपने ईयर को या अपने हेयर को या अपने हेड को छूना चाहें, टच करना चाहें, तो हम देखते हैं कि हम इसको टच नहीं कर पाते हैं, ना हेयर कर पाते हैं, ना अपना ईयर टच कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो एल्बो है, इस एल्बो में कोई ज्वाइंट है। ठीक है, ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के कारण से ही हम अपने इस हैंड को इस प्रकार से छू सकते हैं, है ना। हैंड को छुआ आपने, अपने हेड को छुआ, अपने बाल, अपने हेयर को छुआ, अपने ईयर को छुआ, इस प्रकार से हम ये सारी चीजें टच कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बैंड हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट है। तो इस प्रकार से हम ज्वाइंट के विषय में अपना क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ज्वाइंट क्या, कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने ये इस एक्टिविटी के द्वारा ये देखा कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं, उन बॉडी पार्ट्स में किस प्रकार के मूवमेंट है, कहाँ से मूवमेंट है, कहाँ से मूवमेंट नहीं है। तो अब आप अपने आप अपना एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे नेक है, तो नेक में किस प्रकार का यहाँ पर हम मूवमेंट देखते हैं, रोटेट्स कंप्लीटली और रोटेट्स पार्टली, टर्न्स और बेंड्स, लिफ्ट्स, डज नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं इस टेबल को। जैसे नेक की बात लें हम यहाँ पर, तो नेक रोटेट्स कंप्लीटली, नो। ठीक है, नो कैसे, कंप्लीटली का मतलब यह है कि हम अपनी इस नेक को इस प्रकार से और इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं हुआ है। ठीक है, लेफ्ट और राइट हम इस अपने नेक को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेट्स, इसका मतलब ये हो गया रोटेट्स पार्टली, यस, यहाँ पर यस। बैंड, बैंड कर सकते हैं अपनी नेक को, इस प्रकार से बैंड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लिफ्ट, हम इसको लिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डज नॉट मूव एट ऑल, तो नो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मूवमेंट है। रिस्ट है, फिंगर है, नी है, एंकल है, टो है, बैक, हेड, एल्बो, आर्म। तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें किस प्रकार की मूवमेंट है, इसको आप फिल कर सकते हैं। ओके, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग हम इस ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक मूवेबल और दूसरा
इमूवेबल। तो मूवेबल का हमने अभी जैसे पहली टेबल थी, तो टेबल में देखा किस बॉडी पार्ट में मूव हो रहा है ना? जैसे हैंड है, जैसे लेग है, नेक है, फिंगर है, और सारी चीजें जो आप देखते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, जहां भी देखते हैं कि इसमें गति है, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि किस बॉडी पार्ट में हमारे गति है, तो उसको हम मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है इमूवेबल ज्वाइंट, मतलब फिक्स्ड ज्वाइंट भी इसको हम कहते हैं। फिक्स्ड मतलब हमारे बोन्स के ऐसे ज्वाइंट जहां पर वो फिक्स रहते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं होती है। मूवेबल ज्वाइंट के अंतर्गत हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसका अध्ययन करेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में एक बॉल होती है और दूसरी, इसमें दूसरी चीज होती है सॉकेट। जैसे ये बॉल है और ये सॉकेट है। यहां पर देखते हैं ये बॉल है और ये सॉकेट है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सॉकेट में ये बॉल फिट रहती है ऐसे, जैसे ये दिखाया गया है ना। और अगर हम देखते हैं कि ये जो बॉल है, ये बॉल इस सॉकेट में मूव करती है ऑल डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन इस प्रकार से ये मूव करती है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में हमारी जो बोन्स हैं उनमें इस प्रकार की गति होती है, मतलब चारों ओर को हमारा ये बॉडी पार्ट मूव करता है। ये बॉल जो है, जैसे बॉल आप इस सॉकेट में रखेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। तो ये हेड है, ये फीमर है, ये फीमर बोन है हमारी। फीमर बोन जानते हैं ना? ये फीमर बोन कौन सी है? जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये नी से ऊपर वाला भाग जो है ये फीमर कहलाता है। ठीक। ये, और इसका जो ये एंड है ये बॉल टाइप का होता है, और ये हिप होती है। इसका ये सॉकेट होता है। इस सॉकेट में ये बॉल फिट रहती है, और इस कारण से जैसे बॉल घूमती है, उसी प्रकार से बॉल के घूमने से हमारा बॉडी पार्ट ये ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। ये पाइवटल ज्वाइंट के विषय में पढ़ेंगे। हमारी ये नेक है, ये नेक है, माउथ है, ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है। ठीक है। और ये हमारी क्या है, बैक बोन है। ये शोल्डर बोन है। तो यहाँ पर ये जो ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से हम क्या करते हैं, अपने जो नेक है इसको मूव करते हैं, तो इसको हम पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक प्रकार से हम कहेंगे मूवेबल ज्वाइंट। नेक्स्ट है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट भी मूवेबल ज्वाइंट है। ठीक है। तो हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ होती है, अपना हम ये नी देखें। इस नी में ये पटेला है, ये फीमर है। फीमर ये हमारी जांग वाली हड्डी होती है ना ये। और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की। ठीक है। और ये नीचे वाला जो है, यहाँ पर ये टू बोन्स होती हैं, एक टिबिया होती है और दूसरी फिबुला होती है ना। तो ये क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है, ये इसमें पटेला और लिगमेंट्स, यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है जिसको हम हिंज बोलते हैं। हिंज आपने देखा होगा कि जैसे आप, हिंज का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझे हिंज होता है क्या है। हिंज का मतलब होता है, जैसे आपका गेट है, डोर है, तो डोर को आप हिंज के द्वारा से ही, हिंज की हेल्प से बंद करते हैं और खोलते हैं। ठीक है। तो ये कितने डिग्री पर घूमता है, ये 90 डिग्री पर घूमता है। ठीक है। क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकता, गेट के अंदर जाएगा और बंद हो जाएगा। ऐसी आप
यहाँ पर हम देखें अपने ये एल्बो को, तो एल्बो में ये ह्यूमरस है, ह्यूमेरस में ये मतलब हमारे एल्बो से ऊपर वाली जो बोन है ये ह्यूमरस है। और यहाँ पर ये भी टू बोन्स हैं, ये यहाँ पर टू बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, इसको मिलाकर बोलते हैं रेडियो अल्ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ज्वाइंट है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये ज्वाइंट, तो ये हिंज ज्वाइंट है। इस हिंज ज्वाइंट के कारण से हम अपने एल्बो को इस प्रकार से ये बैंड कर सकते हैं, ऐसे करके ये बैंड कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ बैंड नहीं कर सकते, अपने एल्बो को ऐसे नीचे नहीं ले जा सकते, हम यहाँ पर ला सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ ऐसे एक ही साइड, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में। और जबकि हमने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में सीखा था वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, और ये हिंज ज्वाइंट के कारण से केवल एक ही डायरेक्शन में इसकी मूविंग होती है। अभी हमने जैसे पहले बताया था कि ज्वाइंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक मूवेबल और दूसरे इमूवेबल। तो अभी तक हमने मूवेबल ज्वाइंट्स के विषय में पढ़ा, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा पढ़ा हमने पाइवटल ज्वाइंट, तीसरा पढ़ा हिंज ज्वाइंट। ठीक है, इमूवेबल और फिक्स्ड ज्वाइंट। ठीक है, तो ये फिक्स्ड ज्वाइंट कहाँ पर होता है, ये हम ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर कहाँ का है, ये हमारा स्कल है। तो स्कल में आप ये ध्यान से देखें, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट चल रहा है, इस प्रकार से ये ज्वाइंट है, यहाँ से ये ज्वाइंट है। ठीक है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, और इस प्रकार से ये ज्वाइंट है, इसमें हमारी स्कल में ये ज्वाइंट हैं। और ये ज्वाइंट ऐसे हैं कि यहाँ पर इन बोन्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट। और दूसरा ये, अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, लोअर जा है ना, और ये अपर जा है। अगर आप अपना ये प्रैक्टिकल करके देखें, जैसे मैं ही आपके सामने ये इसको दिखाता हूं, जैसे हम बोलते हैं और अपनी इस प्रकार से ये लोअर जाओ को हमने ऊपर इस प्रकार से दबाया, तो हमको बोलने में कठिनाई होती है। क्यों क्यों क्योंकि ये जो हमारा लोअर जा है, इस लोअर जा में क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो ये हमारा लोअर जा नीचे जाता है ऐसे। ठीक है, और इसको अगर हम देखते हैं तो ये अपर जा अपनी जगह फिक्स रहता है। तो हमारे अपर जा में फिक्स ज्वाइंट है, और लोअर जा में क्या है, यहाँ पर हमारी इसमें मूवमेंट है। ठीक है, तो ये फिक्स ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पर हम कहेंगे इसमें क्या है, ये फिक्स्ड ज्वाइंट है। ये यहाँ पर सब बोन्स आपस में फिक्स्ड ज्वाइंट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है। ये अलग अलग पार्ट हैं, इनके नाम भी अलग अलग हैं, पार्टियल है, ये फ्रंटल है, इस प्रकार से इनके सबके नाम हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब बोन्स हैं, ये सब बोन्स हैं, ये पॉ है हमारा, इसकी ये बोन्स है, ये हैंड है, ये हैंड में मेनली ये इस प्रकार से एक ह्यूमरस है और दूसरी ये रेडियो अल्ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक बार इसका पूरा अध्ययन करें, तो यहाँ पर हमने बतलाया ये क्या है, यहाँ पर पाइवटल ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ पर कपाल जो हमारी स्कल है, स्कल में क्या है, फिक्स ज्वाइंट है, और इसमें क्या है, ये यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है।
यहाँ पर ये हमारी एल्बो है, इस एल्बो में कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट है ना? इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। यहाँ पर ये क्या है? ये भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है। और ये क्या है? हिंज ज्वाइंट है इसमें, हमारे नी में। तो इस प्रकार से हम अपने इस स्केलेटन का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और ये रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स। और ये बैकबोन है। बैकबोन, हम जानते हैं कि बैकबोन में बहुत सारी बोन्स होती हैं। आपसे पूछा जाए कि बैकबोन सबसे बड़ी बोन कौन सी है हमारे शरीर में, तो मैंने भी जैसे पूछा एक दो से, जब भी पूछता हूं तो वो यही कहते हैं सबसे बड़ी बोन जो है वो बैकबोन है, क्योंकि वो दिखाई देती है कि बैकबोन जो सबसे बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें 33 बोन्स हैं, एक बोन नहीं है वो। तो सबसे बड़ी बोन हमारी ये वाली बोन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। ओके। तो ये क्या है हमारा? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क known as skeleton. Okay, thank you very much.